हरे कृष्ण। आइए हम आज भी भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर लीला का दर्शन करें, उस लीला को श्रवण करें। आप सब जानते हैं कि 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी है। इस उपलक्ष्य में रोज आपको एक कृष्ण लीला सुनाई जा रही है। वृंदावन धाम में जमुना नदी में कालिया नाग आके छुपा था। यह कंस का भेजा हुआ असुर नहीं था, यह कालिया नाग नाग ही था। जैसे कंस के असुर वृंदावन में आ रहे थे ना, तो वो असुर राक्षस, पर रूप बदल बदल के आ रहे थे। कोई अजगर सांप बन के आ रहा था, कोई बैल का रूप लेकर आ रहा है, कोई घोड़े का रूप लेकर आ रहा है, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। लेकिन ये जो कालिया नाग था, ये कोई असुर नहीं था, ये नाग ही था। ये तो भगवान का जो वाहन गरुड़ पक्षी है ना, उसके डर से वो यहां जमुना नदी में आके छुपा था। श्री राधे। उसको गरुड़ पक्षी का बड़ा डर था, कालिया नाग को। ये कभी कथा आपको बताएंगे कि कालिया नाग को गरुड़ का क्या डर था, क्यों डर था। और कालिया नाग वहां जमुना में छुप के बैठ गया, जल के अंदर चला गया और जहर छोड़ रहा था, जिसके कारण गाय बछड़े वो पानी पी रहे तो बेहोश हो रहे, मूर्छित हो रहे। भगवान ये समझ गए कि क्या हो रहा है। मेरे ठाकुर जी एक पेड़ पे चढ़ के जमुना में कूद गए। जिस पेड़ पर श्री कृष्ण चढ़े, वृक्ष पे, जिस झाड़ पर, झाड़ कहूंगा, जिस झाड़ पर श्री कृष्ण चढ़े, वो झाड़ आज भी वृंदावन में है। आप जब भी वृंदावन जाइए तो उस झाड़ के भी आप दर्शन कर सकते हैं जिस पर कृष्ण चढ़े थे। हमारा वृंदावन बड़ा अनमोल है। आज भी कृष्ण की वहां लीलाएं होती रहती है। आज भी कृष्ण की वहां लीलाओं के दर्शन करते हैं कई भक्त जाते वृंदावन, जाके ठाकुर जी की कृपा का, लीलाओं का बड़ा अनुभव करते हैं। भगवान वृक्ष पे चढ़े, कूद गए और कालिया से जाकर भगवान ने युद्ध की। कालिया नाग को लगा एक छोटा सा बालक है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन भगवान ने कालिया को इतना मारा और भगवान उसके फनों पे चढ़ गए और फनों पे चढ़कर भी भगवान उसको मार रहे। फिर नृत्य करने लगे भगवान। पर जब भगवान फनों पे चढ़ गए और कालिया को मार रहे, तब नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु हमारा पति कालिया इस वक्त आपके चरणों के नीचे है, आपकी शरण में है, और जो आपकी शरण में आता है आप उसको क्षमा कर देते हो, तो इस हिसाब से आप हमारे पति को क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, ये बात तो सच है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसको क्षमा कर देता हूं। कालिया इस वक्त मेरे चरणों के नीचे, तो ठीक, कालिया को क्षमा कर दिया। लेकिन कालिया अब जमुना में नहीं रहेगा। ठीक, अब भगवान नृत्य करते हुए बाहर निकले, दर्शन आपको पता है, और कालिया नाग ने जमुना छोड़ दी। तो यूं भगवान ने लीला की, और इस लीला में भगवान ने यह सिखाया कि अगर हमने भी जीवन में अपराध किए हैं, हमसे भी पाप हुए हैं, तो हम चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की अगर शरण में चले जाएं, अगर हम कृष्ण की शरण में चले जाएं, तो वे हमको अभी भी क्षमा करने के लिए तैयार है। भगवान रेडी है, लेकिन हमारे जाने की देर है। उन्होंने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षाय शामि मा शुचा। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कृष्ण ने गीता में कहा है, आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चलो श्री कृष्ण की ओर, उसकी शरण लें। कैसे? नाम, भजन, कथा, कीर्तन, जैसे जैसे आप करते जाओगे हम उसी की शरण ही तो ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी एक विशेष सूचना, आप जानते हैं कि तीजड़ी का व्रत हमारे सिंधी समाज में बहुत माताएं करती है। आप तीजड़ी का व्रत रखें, और माताएं सुबह जल्दी उठती है 4 बजे उस दिन, माताएं बहनें। मेरी उन माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि तीजड़ी के दिन सुबह 4:30 से 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में मेरे साथ उठ के लाइव रहना। प्लीज अपनी तीजड़ी सफल करना, जरूर तीजड़ी सफल करना। आप भगवान का भजन करेंगे, मेरे साथ जाप करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। पक्का अपनी तीजड़ी सफल कीजिए। और 26 तारीख जन्माष्टमी है, आपको आगे सूचना दी जाएगी। हरे कृष्ण।